नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटमीटर का। द रेशियो ऑफ रीडिंग ऑफ टू वाटमीटर कनेक्टेड टू मेजर पावर इन ए बैलेंस थ्री फेज थ्री वायर लोड इज 5:3। यहाँ पे जो है वाटमीटर की रीडिंग का रेशियो दे दिया है ना। रेशियो कितना दिया है? 5:3। द लोड इज नोन टू बी इंडक्टिव, और लोड ये बता दिया गया कि इंडक्टिव है। तो अब जानते हो इंडक्टिव लोड के केस में क्या था, W1 क्या था, छोटा था, और W2 बड़ा था। तो ये जो रेशियो दिया है 5:3, इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 से बड़ा है रेशियो। इसका मतलब ये जो रेशियो क्या होगा, W2/W1 का। तो जो गिवन है W2/W1 इज इक्वल टू 5/3। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द पावर फैक्टर, मतलब पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos phi क्या होगा। ओके, तो सबसे आप जानते हो आपकी tan phi इज इक्वल टू क्या होता है, tan phi इज इक्वल टू √3 W2 माइनस W1/W1 प्लस W2। ओके, आप करोगे क्या कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप W1 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, √3 W2/W1 माइनस 1/W2/W1 प्लस 1 डिवाइड जब करेंगे तो ओके। अब ये जो है tan phi इज इक्वल टू √3 W2/W1 कितना दे दिया है, 5/3 माइनस 1/5/3 प्लस 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये जो आ जाएगा √3 2/8, मतलब √3 इंटू 1/4। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो जो फाई का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 23.41 डिग्री। ओके, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos phi। तो ये जो cos 23.41 ये कितना आ जाएगा, ये 0.917, और यहाँ पे लैग लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे जो लोड है वो क्या है, आपका इंडक्टिव लोड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको पढ़ लें हम। Each of the two wattmeter connected to measure the input to a balanced three-phase load reads 10 kilowatt। हमें क्या किया गया है कि इनपुट पावर को मेजर करने के लिए दो वाटमीटर लिया गया है, और हर एक वाटमीटर जो मेजर करता है पावर कितना, 10 किलोवाट है। मतलब जो गिवन है W2 इज इक्वल टू W1 कितना दे दिया, ये 10 किलोवाट। तो ये पॉसिबल तभी होगा जब पावर फैक्टर क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। आप प्रूफ कर सकते हो आप, अगर मान लो कि tan phi इज इक्वल टू क्या है, √3 W2 माइनस W1/W1 प्लस W2। ओके, तो अगर ये सेम हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 0। tan phi इज इक्वल टू 0, तो मतलब phi क्या हो गया, 0 डिग्री। जब फेज एंगल 0 डिग्री हो या पावर फैक्टर यूनिटी हो तभी दोनों वाटमीटर का रीडिंग सेम होगा। ओके, अब से पूछ रहा है कि व्हाट डज इंस्ट्रूमेंट रीड्स व्हेन द लोड पावर फैक्टर इज चेंज टू 0.866 लैगिंग, 0.5 लैगिंग, 0.866 लैगिंग। अब क्या हो गया कि ये तो पावर फैक्टर, ये दोनों का जो रीडिंग सेम होगा कब, जब पावर फैक्टर 1 होगा। अब कह रहा है कि जब पावर फैक्टर को चेंज कर दिया जाएगा तब रीडिंग क्या होगा दोनों वाटमीटर का। और एक कंडीशन लगा दिया कि टोटल इनपुट पावर रिमेनिंग अनचेंज, इनपुट पावर कांस्टेंट ही है, मतलब W1 और W2 का जो सम होगा वो हमेशा 20 किलोवाट ही रहेगा, है ना। तो इसका मतलब टोटल इनपुट पावर अनचेंज्ड, इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो W1 प्लस W2 है वो हमेशा क्या हो जाएगा, 20 किलोवाट, ये हमेशा रहेगा। ओके, अब क्या कह रहा है कि अगर
पावर फैक्टर चेंज कर दिया गया, कितना 0.866। केस फर्स्ट है ना, केस फर्स्ट जो पावर फैक्टर है cos फाइव क्या है 0.866। ओके, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो जो फाई आ जाएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो जब पावर फैक्टर चेंज कर दिया है 0.866 से, तो वाट मीटर का रीडिंग क्या होगा? तो अब बताओ, फार्मूला आपने पढ़ा है tan phi इक्वल टू क्या होता है √3 W2 माइनस W1 बाय W1 प्लस W2। ये हो गया लैगिंग लोड के लिए, क्योंकि यहाँ पे पावर फैक्टर क्या है लैगिंग दे दिया हुआ है। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू √3 W2 माइनस W1, और ये क्या है आपका 20, क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा टोटल इनपुट पावर। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे आप, तो जो W2 माइनस W1 है वो आ जाएगा आपका 6.667 किलोवाट। इसको इक्वेशन नंबर आपने 2 मान लिया। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड आप जो मेज़र करेंगे, आप जो W2 आएगा वो आ जाएगा 13.33 किलोवाट, और W1 जो आ जाएगा वो 6.667 किलोवाट। ठीक है, तो जब आपने क्या देखा, जब पावर फैक्टर चेंज कर दिया गया 0.866 लैगिंग, तो जो वाट मीटर का रीडिंग क्या हो गया अलग अलग हो गया। W2 का रीडिंग ज़्यादा है और W1 का रीडिंग कम है, लेकिन दोनों का सम क्या होगा वो 20 के ही बराबर होगा। केस 2 क्या है, केस 2 में पावर फैक्टर कितना कर दिया गया है 0.5, मतलब cos फाइव इज इक्वल टू 0.5, तो उसको सॉल्व करेंगे तो फाइव इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो अब जो लिखेंगे आप tan फाइव इज इक्वल टू √3 W2 माइनस W1 बाय W1 प्लस W2। क्लियर, तो ये जो है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 W2 माइनस W1 बाय 20। ओके, तो ये क्या हो गया आपका √3, ये √3 और ये √3, इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया W2 माइनस W1 इक्वल टू कितना आ गया, ये 20 किलोवाट। ओके, इसको क्वेश्चन नंबर मैंने 3 मान लिया। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो सॉल्व जब करेंगे तो ये जो W1 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। W1 क्या हो गया 0, तो जो W2 होगा वो क्या होगा 20 किलोवाट। मतलब सारा जो इनपुट पावर वो किस वाट मीटर के द्वारा मेजर किया जाएगा, W2 वाट मीटर के द्वारा, जिसका रीडिंग क्या हो गया 20 किलोवाट। मतलब एक ही वाट मीटर टोटल इनपुट पावर को मेजर करेगा। नेक्स्ट क्या है केस 3, ये लीडिंग कर दिया गया 0.866 लीडिंग, है ना। तो लीडिंग के केस में क्या होता है कि W1 छोटा हो, W1 बड़ा हो जाता है और W2 छोटा हो जाता है ना। तो केस 3 क्या होगा, पावर फैक्टर क्या दे दिया है cos फाइव इज इक्वल टू 0.866, तो फाइव तो वही रहेगा 30 डिग्री, है ना। ये लीडिंग है, ठीक है, और ये क्या था, ये भी ये लैगिंग, और ये क्या था लैगिंग, ठीक है। तो अब जो फॉर्मूला होगा tan फाइव का क्या होगा √3, यहाँ पे क्या लिखा था W2 माइनस W1, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा W1 माइनस W2 बाई W1 प्लस W2। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू √3 W1 माइनस W2 बाई W1 प्लस ये कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो W1 माइनस W2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 6.667। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 4 मान लिया, ठीक है। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड 4, तो आपको जो रीडिंग आ जाएगा क्या होगा, W1 का जो रीडिंग आ जाएगा वो आ जाएगा 13.33 किलोवाट, और W2 आ जाएगा 6.667 किलोवाट। दोनों आप क्या डिफरेंस देख रहे हो, जो लैगिंग लोड था तो
ज़्यादा वाट मीटर का रीडिंग कौन मेजर कर रहा था? सेकंड वाट मीटर। जब लीडिंग लोड होगा तो पहला वाट मीटर क्या होगा, ज़्यादा पावर को मेजर करेगा। क्लियर ना? तो यही था आपका क्वेश्चन, आशा करते हैं समझ में आया हो। थैंक यू।